हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। देखिए आज हमारी क्लास नंबर 24 है। इससे पहले 23 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उन सभी क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही क्लास ली गई हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम से पहले सभी क्लास को ज़रूर देख लें। देखिए आपका एग्ज़ाम 6 नवंबर 2022 को होने वाला है। देखिए आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन में से आपको एक ही करना होगा। एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका एस्से राइटिंग से। आपको इनमें से केवल एक ही करना होगा, या तो आप एक लेटर करेंगे या फिर आप एक एस्से करेंगे, और इसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 30 मिनट में आपको यह एक ही क्वेश्चन करना होगा। देखिए आज इस क्लास में यहाँ पर हम इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र करेंगे। इससे पहले फॉर्मल लेटर्स भी कराए गए हैं, तो आप उन सभी क्लास को एक बार ज़रूर देख लें एग्ज़ाम से पहले। देखिए यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर से क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि आप अतुल हैं, आप A16 प्रथम तल अमर कॉम्प्लेक्स कानपुर के रहने वाले हैं। अपने दोस्त सचिन को नशीले पदार्थों के खतरों के बारे में बताते हुए एक पत्र लिखिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में नाम दिया गया है अतुल और एड्रेस है A16 प्रथम तल अमर कॉम्प्लेक्स कानपुर। तो चलिए इस लेटर में इसी नाम और इसी एड्रेस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो आंसर कॉपी पर जो फर्स्ट पेज होगा उसमें आपको अपने रोल नंबर वगैरह सभी एंट्री बिल्कुल आराम से करनी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखनी है, कहीं पर भी कटिंग नहीं करनी है। और जो आपका नेक्स्ट पेज होगा जहाँ से आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी होगी। आपकी जो भी प्रश्न संख्या होगी आप वह प्रश्न संख्या लिखेंगे। पूरा प्रश्न ना लिखकर देखिए आप केवल प्रश्न संख्या ही लिखें, क्योंकि आपको केवल 30 मिनट का टाइम ही मिलेगा पूरा पेपर सोल्व करने के लिए। इसके पश्चात आप एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे, फिर आप लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये आपको लेफ़्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करना होगा। लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र को लिखने या फिर भेजने वाले का पता। यह आप अपने प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। आपके प्रश्न में जो एड्रेस दिया जाएगा आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया था A16 प्रथम तल अमर कॉम्प्लेक्स कानपुर, तो आपको इसी फॉर्मेट में एड्रेस यहाँ पर लिखना है। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार के कॉमा का लास्ट में जैसे प्रथम तल के बाद कॉमा नहीं लगाना है। जैसे A16 आया है एक लाइन में लिखते हैं तो A16 के बाद कॉमा लगाया गया है, बाकी प्रथम तल लिखा जाएगा। प्रथम तल के बाद कॉमा नहीं लगाया जाएगा, ना ही अमर कॉम्प्लेक्स के बाद। अमर कॉम्प्लेक्स कानपुर इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो आपको यह अपने प्रश्न के अनुसार ही लिखना होगा। आपको कोई काल्पनिक एड्रेस नहीं लिखना है। यदि आप कोई काल्पनिक एड्रेस लिखते हैं तो वह आपका यूएफएम के अंतर्गत आएगा, जिसके अनुसार आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आपको 0 मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें जिससे आपके मार्क्स कट हों। तो आप बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में ही लेटर लिखेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर आपको एक लाइन का देखिए स्पेस छोड़ना होगा। जहाँ पर आपको लाइन का स्पेस छोड़ना है तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा। देखिए फॉर्मेट का आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से ध्यान रखना है। जो इनफॉर्मल लेटर है उसमें कैसे लिखा जाता है, फॉर्मल लेटर में कैसे लिखा जाता है, तो आप सभी क्लास ज़रूर देख लें, क्योंकि फॉर्मेट के काफ़ी नंबर मिलते हैं। अगर आपका फॉर्मेट सही होता है तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। इसके पश्चात देखिए आप डेट लिखेंगे। डेट आपको वही लिखनी है जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम 6 नवंबर 2022 को होगा, तो आप 6 नवंबर 2022 लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 3 नवंबर 2022 लिखा गया है, आप इसी प्रकार 6 नवंबर 2022 लिखेंगे और यहाँ पर नवंबर के साथ में कॉमा भी आपको लगाना होगा। इसके पश्चात फिर आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर प्रिय मित्र सचिन, क्योंकि देखिए प्रश्न में कहा गया था कि अपने मित्र सचिन को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर लिखा गया है प्रिय मित्र सचिन, फिर इसके नीचे सप्रेम नमस्कार, फिर यहाँ पर ये सप्रेम नमस्कार लिखेंगे। इसके पश्चात आपको लेटर की मेन बॉडी लिखनी होगी, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सप्रेम नमस्कार के बाद इसी के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर फर्स्ट अनुच्छेद आप लिखेंगे। तो इसमें देखिए आपको लिखना होगा कि मुझे आशा है कि आप सकुशल होंगे। इस पत्र के माध्यम से
मैं छात्रावास में रहने वाले छात्रों के बीच प्रचलित नशे की समस्या को आपके साथ साझा करना चाहूँगा। फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। देखिए, आपको अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान रखना होगा। आपको साफ साफ अक्षरों में ही लेटर लिखना होगा। आपको कटिंग नहीं करनी है, कि साफ साफ अक्षरों में ही लिखेंगे। इसके पश्चात देखिए, अब आप सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ चेंज करने की आवश्यकता है, लेकिन आप लाइन नहीं छोड़ेंगे। केवल आपको नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर ही सेकंड अनुच्छेद लिखना है। तो देखिए, इसमें आप लिखेंगे कि नाबालिग उम्र में मैंने कई होनहार छात्रों को नशाखोरी का शिकार होते देखा है। नशीली दवाओं की लत जिज्ञासा से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे यह एक लत बन जाती है। फुल स्टॉप लगाकर आगे लिखेंगे, वे कहते हैं यह शांति देता है, लेकिन वास्तव में यह व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को खत्म करता है। मेरे सहपाठियों में से एक को जिगर और अग्नाशय की गंभीर क्षति के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक बार जब कोई व्यक्ति इस दुष्चक्र में फंस जाता है तो उससे बाहर आना लगभग असंभव हो जाता है। फिर आप फुल स्टॉप लगाएं। यहाँ पर ये आपका सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। देखिए, आप लेटर लिखते हैं तो ये आपको 150 शब्दों में ही लिखना है, क्योंकि जो लेटर की शब्द सीमा होती है वो 150 शब्द होती है। इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। यदि आप 135 से 165 शब्द तक अपना लेटर लिख देते हैं तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा, लेकिन आपको 135 से बिल्कुल भी कम नहीं लिखने हैं और ना ही 165 शब्द से ज़्यादा लिखने हैं। तो आप कोशिश करें कि आपका लेटर 150 शब्द के आसपास ही रहे। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, हमारे चैनल पर और भी क्लासेस कराई गई हैं, तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम से पहले सभी क्लास को ज़रूर देख लें, क्योंकि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, अब आप थर्ड अनुच्छेद में लिखेंगे कि आशा है कि आप मेरे पत्र पर ध्यान देंगे, शेष बातें हम मिलकर करेंगे। तो फुल स्टॉप लगाकर आगे लिखें कि अंकल और आंटी को मेरा नमस्कार कहना। फुल स्टॉप लगा दें। यहाँ पर आपका सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार ये आपके लेटर की मेन बॉडी यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसके पश्चात आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर आप लिखेंगे आपका मित्र। फिर इसके डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का नाम। यह आप अपने प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। जैसे प्रश्न में अतुल नाम दिया गया था, यहाँ पर अतुल नाम लिखा गया है। देखिए, आप फॉर्मेट बिल्कुल यही रखें। यदि किसी भी टॉपिक पर लेटर पूछा जाता है तो बिल्कुल आप फॉर्मेट यही रखेंगे, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे संबंधित बातें ही आपको लिखनी है। यदि आप फॉर्मेट बिल्कुल सही लिखते हैं, बाकी लेटर क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए आपको फॉर्मेट यही रखना है, तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आप आशा करते हैं आपने पूरी तैयारी करी होगी हमारे चैनल से। यदि आप नए जुड़े हैं तो आप एग्ज़ाम से पहले, अभी 4 दिन का समय है आपके एग्ज़ाम में, तो आप एग्ज़ाम से पहले सभी क्लास को ज़रूर देख लें। तो देखिए, यह क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें। तो यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।